इस एपिसोड में हम सवालों की खोज में निकलते हैं जो संस्कृति और इतिहास के रहस्यों से घिरे हुए हैं। इजिप्ट की आखिरी रानी के माध्यम से हम उस राजसी समय की ओर बढ़ते हैं जब क्लियोपेट्रा ने अपने समय की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी रानी बनने के लिए किए थे। एक पूर्व सफल वकील से खोजे करने वाली कैथलीन मार्टिनेज द्वारा नेतृत्व की जा रही है। यह एपिसोड हमें इस अत्यंत रहस्यमय समय की जिंदगी में डूबने के लिए एक अद्वितीय दरवाजा खोलता है। यहाँ एक एंट्रेंस है, एक मकबरा जो इजिप्ट की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा का है। पता नहीं क्यों, पर लगता है जैसे मैं इस रहस्य से पर्दा हटाने वाली हूँ। इस दरवाजे के पर से प्रशंसा, यह ऐतिहासिक स्थल है जिसमें इसके हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और यादगारें हैं। ये स्थल उस 1700 साल तक की राजधानी की कहानी कहते हैं, लेकिन इसका आखिरी चैप्टर बात करता है तो बस एक खूबसूरत और तेज दिमाग वाली औरत रह जाती है। यह मशहूर रानी क्लियोपेट्रा, जो एक अच्छे खेस बेटे और वारिस के होने के बावजूद आज पूरे इज्जत में है। आर्कियोलॉजिस्ट उसकी हुकूमत के अंत से जुड़े रहस्य की पड़ताल में जुटे हैं। संगीत, क्या क्लियोपेट्रा कामयाब फेरो थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसकी गाड़ी छोड़ गई और आज तक उसका कुम्मत पर आपका कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया के बाहरी इलाकों में टेम्पो सीरीज मांगने के टेम्पल पर जो अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट कैथलीन मार्टिनेज खोज रही है, क्लियोपेट्रा की कब्र का प्राचीन इजिप्ट के इतिहास के बेहद उलझे रहस्यों में से एक है। इसका ठिकाना बताएगी बहुत कमाल की बात होगी। तब पहले बार सनी थी जब वो बहस 15 साल की थी। 20 साल तक कामयाब वकील रहने के बाद उन्होंने वकालत छोड़कर अपनी जिंदगी गुमशुदा रानी की खोज में लगा दी। मेरी हीरोइन है, मुझे लगता है वो एक कामयाब लेडी थी, अपने जमाने के हिसाब से बहुत आगे थी, एक पॉलिटिशियन थी, अपने जमाने की तमाम भाषाओं को बोलने की शक्ति थी। नो लैंग्वेज, वो एक रानी थी, एक देवी थी, मेरे ख्याल से बहुत तेज दिमाग वाली थी। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा का मकबरा उसकी राजधानी अलग सेंचुरी में है, लेकिन कैथरीन को लगता है कि टेपर सीरीज मैग्ना के टेम्पल को क्लियोपेट्रा ने अपने मकबरी की तरह इस्तेमाल किया था, लोगों की नजरों से बचाने के लिए। तेम्बा इसीलिए लगता है उसे यही दफनाया गया था। ये 12वां सीजन है और वो मशहूर रानी के चेहरे वाले सको की खोज कर चुकी है। ये सबूत है कि टेम्पल उसके जमाने का ही है। गजब की खोज की थी। जियोफोन धरती की ऊपरी परत की मामूली सी भी वाइब्रेशन को दर्ज करके जमीन के नीचे खाली जगह का पता लगाते हैं। डिपोथेरस मैग्ना में उन्होंने टेम्पल के नीचे एक बड़ी सी खाली जगह उजागर की है। कैथलिक जानना चाहती है कि यह खाली जगह निकली ओफ्रा का आज तक का गम्मत भारत तो नहीं है। पिछले साल उन्होंने एक प्राचीन सुरंग से वहां पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन भारी बारिश की वजह से वो उसमें नहीं जा पाए। अब रबड़ी गर्मी ने सुरंग को सूख दिया है। क्या ये कैथलीन को पहुंचाएगी उसे रहस्यमयी खाली जगह और क्लियोपेट्रा तक? मुझे पता है यहाँ नीचे कुछ बहुत खास चीज है। नीचे सिर्फ पत्थर में तशी एक खतरनाक शाफ्ट के जारी ही जाया जा सकता है, पर इसका सही होना बेहद जरूरी है। ये 25 फुट गहरी है, इसलिए जरा सी भी चक भारी पड़ेगी। जाना तो है ही, लेकिन बहुत संभल कर। एक बार सीधी गिरी तो समझो जान गई। अमेरिकन ब्रांड भी क्लियोपेट्रा की पड़ताल कर रहे हैं। खाना आज के शहर के 65 फुट नीचे है। कोई नहीं जानता कि यहाँ कौन दफना है, लेकिन प्राचीन अलेक्जेंड्रिया में कुछ ही बच्चे बड़े मातबरों में से एक है। ये आलीशान है। हमें नहीं पता के लिए पत्र का मकबरा कैसा दिखता होगा, और हमें कोई और शाही मकबरे भी नहीं मिले हैं उसकी डायनेस्टी की। तो यहाँ इस मकबरे को देखकर कुछ वैसा ही अंदाज होता है जब वो पहले बार ही जब आई थी प्राचीन